वो लीला। हम लोगों ने रास को केवल एक टोंटबाजी का शब्द बना दिया। फिल्मी गानों में रास शब्द को प्रयोग करके उसको कितना उसका महाराज अमर्यादित ढंग से प्रयोग किया। रास केवल ये मत समझना कि कोई स्त्री पुरुष और नाच रहे हैं कूद रहे हैं, केवल वो रास है। जीव और शिव का मिलन है रास, आत्मा और परमात्मा का मिलन है रास महाराज। वो दिव्य रास लीला है भगवान की। इस लीला को देखकर बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी चकरा गए। चल क्या रहा है? ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। अरे मैं तो कहूं और सब अवतार भी शायद कृष्णा अवतार की तैयारी के लिए ही हुए हैं। और सब अवतार भी कृष्ण अवतार की तैयारी के लिए हुए। क्यों? अरे भैया, वामन न होते तो पूतना कहां से आती? हा? आप कहोगे ये कौन सी कहानी है? अरे वामन भगवान जब बलि के दरवाजे गए तो बलि की पुत्री है रत्नमाला। इस रत्नमाला ने जब वामन को छोटे से को देखा तो मन में वात्सल्य उमड़ा। बोले देखो कितनो प्यारो ब्राह्मण बालक है, मेरो ऐसा छोरा होता तो प्रेम से दूध पिलाती। है? भगवान ने देख लिया। इतने में क्या हुआ? बोले संकल्प हुआ और भगवान हो गए बड़े और बलि का सब नाप लिया, सब छीन लिया। अब तो रत्नमाला बड़ी क्रोधित हुई। बोले बड़ा दुष्ट है, ऐसे बालक को तो जहर पिला के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तेरी दोनों इच्छा पूरी होंगी, तो दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। यही रत्नमाला पूतना बनकर आई है। तो वामन थे तब तो पूतना आई। कृष्ण जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा भैया, इतिहास में नहीं मिलेगा। एक तरफ गीता जैसे शास्त्र का उपदेशक, वैराग्य की बड़ी बड़े उपदेश देने वाला, और दूसरी तरफ 16,108 रानियों का पति। एक तरफ द्वारिका का राजा और दूसरी तरफ अर्जुन के रथ का सारथी। उसमें सब है। उसमें महाराज, उसमें विष्णु का पालन भी है, उसमें ब्रह्मा का सृजन भी है, उसमें महादेव का संहार भी है, उसमें सनकादिकों का ज्ञान भी है। आहा, उसमें सब है। उसमें भीष्म की प्रतिज्ञा भी है, उसमें युधिष्ठिर का सत्य भी है, उसमें अर्जुन का धनुर्धर्य भी है, उसमें भीम का पराक्रम भी है, उसमें शकुनी की भी नीति है, उसमें विदुर की भी नीति है। हा? ये दोनों नीतियां एक घर में रह जाएं बड़ा कठिन है। कहाँ शकुनी की नीति, कहाँ विदुर की नीति। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में सब है, वो सार्वभौम है। वृंदावन में महाराज इस लीला के लिए हर चीज स्पेशल है। इसका जो लीड हीरो है वो भी स्पेशल है, लीड एक्टर है वो स्पेशल है। इसकी जो लीड एक्ट्रेस है उसके तो महाराज बखान ही क्या किया जाए। श्री राधिका रानी, श्री राशेश्वरी। बड़े बड़े वेदांतियों का माथा चकरा जाता है भगवान की लीला देखकर। एक वेदांती वृंदावन आया, वेदांत की बड़ी बड़ी बातों का निरूपण करने वाला, जब नंद के दरवाजे के बाहर आके खड़ा हुआ, चकराने लगा। वेदांती कहता है, श्रुणु सखी कौतुकमेकम। ए सखी सुन, मैंने आज बड़ा चमत्कार देखा। श्रुणु सखी कौतुकमेकम, क्या देखा? बोले नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा
सखी, नंद के आंगन में आज बड़ा चमत्कार देखा मैंने। क्या? वेदांती वेद से जो प्रतिपादन करता है वो भगवान को जब धूल में लिपटा देखता है तो कहता है, श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा गोधूल दूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बड़े बड़े वेदांतों के सिद्धांत को मैंने आज नंद के आंगन में धूल में लिपटे हुए नाचते देखा है। वो वेदांत का सिद्धांत ब्रज में नाचा है। भैया बहुत सावधान, रास इतना साधारण नहीं है। इस जीव की इतनी अभी सामर्थ्य नहीं है कि रास लीला का मैं बैठ के वर्णन कर सकूं। रास में प्रवेश ही तब है, पांचे भूले देह सुधि छठे भावना रास की। श्री रसिकदास जी कहते हैं, जब देह का गेह का भान छूट जाए, स्त्री पुरुष का भेद छूट जाए। कोई जैसे रास क्या है? रास है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी हो, और वो मेहंदी भी न छूटी दुल्हन बिहारी जी का दर्शन करने जाए। अब बिहारी जी के सामने दो पर्दा हैं, दो पर्दे हैं। कैसे? बोले एक तो उस दुल्हन का घूंघट है, हा? एक घूंघट तो उस दुल्हन ने कर रखा है, और एक पर्दा पुजारी जी ने बिहारी जी के सामने डाल रखा है। पुजारी जी पर्दा हटा भी दें लेकिन दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक सर पे से घूंघट थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा। भैया समझिए, इसी प्रकार से जीव के ऊपर वासना का पर्दा है और भगवान ने एक झीना सा माया का पर्दा लगा रखा है। भगवान ने माया का पर्दा लगा रखा है, जीव के ऊपर वासना का पर्दा है। कोई नई नवेली दुल्हन अगर दर्शन करने जा रही है, दर्शन नहीं हुआ, क्यों? बोले घूंघट है। अगर उस समय पास में पति खड़ा है तो हल्के से घूंघट को ऊपर कर देता है, कर नहीं सकती स्वयं। क्यों? क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी है। पति आता है, घूंघट उठाता है, दर्शन करा देता है। यही हाल है, जीव के ऊपर वासना का पर्दा है। भगवान ने एक छोटा सा माया का पर्दा डाल रखा है, लेकिन जानते हैं भगवान कृपा करके माया के पर्दे को हटा भी दें लेकिन दर्शन संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? बोले वासना का पर्दा नहीं हटा है। वासना का पर्दा हटा क्यों नहीं है? बोले हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगा रखी है। आसक्ति की मेहंदी जब तक लगी रहेगी वासना का पर्दा हटेगा नहीं। पर्दा कब हटेगा? बोले पास में कोई पति रूपी गुरु आ जाए और उस पर्दे को हटा के परमात्मा का दर्शन करा दे। इसी को रास कहते हैं महाराज। ये रास है, वो मिलन रास है जब वासना माया को हटाकर जीव और ब्रह्म के नैनाचार हो जाए। रास इतना सहज नहीं है। रास केवल नृत्य नहीं है।